काला तितर शर्मीला और सतर्क पक्षी है। ये झाड़ियों और घास के बीच में छिपकर रहता है। काला तितर सर्वाहारी पक्षी है। इसका आहार अनाज, बीज, कीड़े मकोड़े, छोटे फल और जड़ें होती है। इसका स्वर तेज और गूंजने वाला होता है। प्रजनन के समय नर तितर एक विशिष्ट ध्वनि निकालता है जिसे मादा तितर आकर्षित होती है। ये पक्षी लंबी दूरी तक नहीं उड़ सकता। आमतौर पर यह जमीन पर चलता है और खतरा महसूस होने पर ही उड़ान भरता है। काले तितर का प्रजनन व्यवहार भी काफी रोचक है। प्रजनन का समय वसंत और मानसून के दौरान होता है। मादा तितर झाड़ियों या घास में घोंसला बनाती है। घोंसला साधारण होता है और जमीन के करीब बनाया जाता है। मादा तितर एक बारी में 6 से 12 अंडे देती है। अंडे का रंग हल्का भूरा या सफेद होता है। अंडे को सेकने की प्रक्रिया लगभग 18 से 21 दिनों तक चलती है। मादा तितर ही अंडों की देखभाल करती है। काले तीतर का पर्यावरणीय महत्व इसके आहार और गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट होता है। ये पक्षी कीड़े मकोड़े का सेवन करके फसलों को कीटों से बचाता है। ये विभिन्न प्रकार के बीजों को खाकर उनके फैलाव में मदद करता है। काला तीतर जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर में काला तीतर को सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से विशेष स्थान दिया गया है। काला तीतर को लोक कथाओं और गीतों में एक पवित्र पक्षी माना गया है। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जम्मू कश्मीर की समृद्ध लोक कथाओं और परंपराओं में काले तीतर का विशेष महत्व है। इस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध लोक कथा काले तीतर के साहस, विवेक और ईमानदारी पर आधारित है। ये कहानी न केवल पक्षी की सुंदरता को दर्शाती है बल्कि इसके चरित्र को भी मानवीय गुणों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करती है। कई साल पहले जम्मू कश्मीर की एक घाटी में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा का शासन था। वह अपने राज्य में सभी जीव जंतुओं और पक्षियों को समान रूप से प्यार करता था। राजा के जंगलों में विभिन्न पक्षी और जानवर खुशी खुशी रहते थे। इनमें काला तीतर सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षी माना जाता था।